अच्छा, बदल जाएगा। स्टॉक्स पे कोशिश करिए, खबरें और बहुत ज़्यादा खबरें भी नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा मिला जुला रखा है रुझान चीज़ों का। आप बस सुनिए, वॉच आउट करिए, स्क्रीन पे ऐड करिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बेटर प्लेस्ड है आपके पर्सनल नीड्स को केटर करने के लिए। पहला, हिंदुस्तान जिंक। ये तो लग रहा है ग्रीन वाला गेम। इस पे हमने इस हफ्ते भी मेंशन करा था हिंदुस्तान जिंक, ऐसा नहीं कि आज सरप्राइज के तौर पे होगा। तब मेंशन करते हुए मैंने बोला भी था कि वेदांता और वेदांता पीएलसी की जो डील अटक गई है, उसके चलते डिविडेंड डोल आउट हो सकता है, बढ़िया हो। और बहुत बढ़िया डिविडेंड डोल आउट हो गया भाई साहब। 26 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डोल आउट हिंदुस्तान जिंक करेगी। ये इस फाइनेंशियल ईयर का चौथा था, बाकी 3 की कहानी अपनी जगह, चौथा ही आ गया 26 रुपए का। गजब का डिविडेंड डोल आउट हुआ है, तो मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। मेरे ख्याल से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, थोड़ा सा फॉलिंग ट्रेंड था डिविडेंड डोल आउट्स का, एकदम से 26 रुपए इस बार अनाउंसमेंट आया। और इसका फायदा सीधे सीधे दूसरा प्ले हो गया, जिसको फिर टीम में लिया था इसी हफ्ते हिंदुस्तान जिंक के साथ रबफ के तौर पे, वो था वेदांता। जब 26 रुपए पर शेयर हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड डोल आउट करेगा और ये कंपनी उसमें ऑलमोस्ट 65% स्टेक ओन करेगी, तो वेदांता को दरअसल 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है इस हिंदुस्तान जिंक के डोल आउट के चलते। वेदांता बट ऑब्वियस है इसे पास ऑन करेगी, तभी वेदांता पीएलसी की बुक्स में पैसा जाएगा। वेदांता बुक अगर ये डिविडेंड पास ऑन करेगी अपने पेरेंट को भेजने के लिए, तो हम शेयर होल्डर्स को भी सीधा मिलना है। तो वेदांता की अगली तैयारी कर लीजिए। इसीलिए मैं दोनों स्टॉक्स को आज ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के बाजार में। बाजार ग्लोबल क्यूज छोड़ के, ये तो अपने डेवलपमेंट से चलते दोनों ग्रीन हो गए। अब डिविडेंड से फिर कुछ स्टॉक्स याद आए, क्यों ना उनको मेंशन कर लिया जाए। पहला उसमें रखा फिर मैंने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ओएफएसएस। कुछ रिलीफ रैली यूएस में प्ले आउट हुई है, पर हमारे यहां आईटी को लेकर कंसर्न्स, यूएस के नैस्डैक के मूव्स को भारत आईटी से मत जोड़े इस समय। यूएस के नैस्डैक में जिस तरह की कंपनीज लिस्टेड हैं, हेवीवेट्स हैं, वो कंज्यूमर फेसिंग, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं। कोई एप्पल, कोई फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, उनका गेम अलग है। हिंदुस्तानी कंपनीज यूएस के पूरी कंपनीज के लिए आईटी सेवाएं मुहैया कराने का काम, ट्रांजिशन में मदद करने में आती हैं। तो बैंक्स का पेन यहां पे वैसे ही दिखेगा, क्योंकि हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स तो बैंक्स हैं वहां के, यूएस के लार्ज बैंक्स। तो वो पेन अपनी जगह है। इसीलिए आईटी इंडेक्स, कल बाजार जब चल रहा था तो आईटी इंडेक्स गिर ही चले जा रहा था। कल आपने नोटिस करा होगा पिछले कुछ दिनों से कैसा पेन बढ़ा चले जा रहा है। तो नैस्डैक की चाल से आईटी की चाल यहां की मत डिसाइड करेगी, ये समझ लीजिए। बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं दोनों। पर फिर भी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि है इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा हुआ, 3100-3200 के लेवल्स पर खड़ा है। ये पिछले 3 सालों से 180 रुपए, 200 रुपए का डिविडेंड डोल आउट करती है। बीच का 190 रुपए भी पकड़ लेता हूं तो डिविडेंड यील्ड जो है वो 6% पे तो वैसे ही बैठ जाती है। 6% की डिविडेंड यील्ड आईटी पेन में, जिसमें हो सकता है आगे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आए, स्वीट स्पॉट में स्टॉक। सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं। आज चले नहीं चले तो एनीबॉडी इज गेस, आईटी चलेगा तभी चलेगा, और ओरेकल तो अपने आईटी पेयर्स को लैग कर रहा है। अगला स्टॉक इसी कड़ी में रख दिया मैंने, जिसको किसी ब्रोकरेज ने अभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो ओएनजीसी, एशिया का बेस्ट डिविडेंड प्ले है, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटल सबसे बेहतर नजर आते हैं सरकारी कंपनीज में। कई बार टेक्निकल्स पे बातचीत हुई, जब क्रूड कोलैप्स हो रहा था, इश्यूज हुए थे, सब एक्सपर्ट ने क्या कहा था, ये दबाव नहीं दिखा रहा है, ये कंसोलिडेशन में जरा से चला गया, इसमें वीकनेस की कोई साइंस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये गिरता भी नहीं है इसीलिए स्टॉक। ओएनजीसी इसीलिए क्योंकि ओवरनाइट क्रूड फिर उछल के अब $75 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और डिविडेंड प्ले अच्छा इसीलिए बताता हूं, इस साल अब तक ऑलरेडी 2 इंटरिम डिविडेंड्स आ गए हैं, 6 रुपए 75 पैसे प्लस 4 रुपए, पौने 11 रुपए का डिविडेंड अभी तक दे चुकी है, अभी फाइनल डिविडेंड बचा हुआ है। इस तरह का डिविडेंड प्ले है ओएनजीसी। यही चीज पिछले साल हुई थी, 10.5 रुपए पिछले साल पूरे साल का डिविडेंड दिया हुआ है। बढ़िया प्ले है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और क्योंकि डिविडेंड्स पे जज्बाती हो रहा हूं तो एक और स्टॉक मेंशन करता हूं। ये सब बताने वाली चीजें हैं, कोई डिविडेंड प्ले आज रातों रात नहीं जाग जाएगा इन स्टॉक को और इसलिए ग्रीन हो जाएंगे, बहुत गलत है कहना। इसलिए मैंने कहा था आज सिर्फ टीम वॉच आउट करने वाली चीजें हैं। आप कुछ स्टॉक ढूंढ रहे हो तो उस कड़ी में जोड़ लीजिएगा अपनी स्टडीज के लिए। कोल इंडिया डिविडेंड प्ले है, बाकी जो कुछ लिखूंगा मैं टीम रैपअप में अलग कहानी है। डिविडेंड प्ले इसीलिए है कि इस साल ऑलरेडी 15 रुपए, 5.25 रुपए, कुल मिलाकर 20 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड दे चुका है।
पिछले साल 70 रुपए का डिविडेंड दिया था। इस बीच कल नीरज जी क्या बता रहे थे, कोल इंडिया के चेयरमैन का शायद बयान की आप बात कर रहे थे कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, इसकी बात कर रहे थे कुछ तो कोल इंडिया के इन्होंने मेंशन करा था। कोल इंडिया ने कहा है कि वो दाम बढ़ाएंगे बहुत जल्द। हाँ, उनके चेयरमैन साहब ने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है, हम कोयले के दाम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट दे गॉन टू से कि इस साल 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 80 मिलियन टन का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन भी करेंगे। 700 मिलियन टन पे बैठे हैं, 780 मिलियन टन होगा, दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोल इंडिया के मैक्रो स्वीट स्पॉट पे डिविडेंड प्ले तगड़ा, इसीलिए कोल इंडिया को मेंशन कर रहा हूं। मेरे ख्याल से एक ही रह गया क्या, कर तो वो भी निपटा ही देता हूं। आईओसी तो सिर्फ खबरों के चलते, डिविडेंड प्ले नहीं है, इस समय नहीं है। आईओसी वगैरह सब पेन में है, डिविडेंड भूल जाइए अभी, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग डिविडेंड प्लेज वाली स्टोरीज। खैर, आज लेने का मतलब, आज मेंशन करने का मतलब यह है, एक इन प्रिंसिपल नोट आई है इनकी पैराडीप रिफाइनरी के लिए, पैराडीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 61,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो इसके चलते एक लिंक और भी है स्टॉक का, वो आगे बताऊंगा। अच्छा, अपने जो 6 स्टॉक्स हैं उसमें खबरें हैं अलग अलग। जाइडस लाइफ